नमस्कार, मैं हरकिशन प्रजापति। भगवत गीता अध्याय 2 में क्षत्रिय के कर्तव्य के बारे में भगवान ने कहा है कि क्षत्रिय के लिए युद्ध के सिवा दूसरा कोई शुभ है ही नहीं। लड़ना इसका कर्तव्य है और वह जन्म से प्राप्त होता है और वही स्वधर्म है। मतलब स्वधर्म ही कर्तव्य कर्म है और वही सच्चा धर्म है। इसी विषय में मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। हिंदू पुराणों की एक सुंदर कहानी जो भगवत गीता के स्वधर्म यानी कर्तव्य कर्म का अर्थ बताती है। कौशिक नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण था। इसने वेदों का गहन अध्ययन किया था और वो तपस्या करने लगे। एक दिन वे एक वृक्ष के नीचे बैठकर वेद पाठ कर रहे थे। पेड़ की शाखा पे एक सारस बैठा था। सारस पक्षी ने ब्राह्मण पर अपना शौच गिराया। ब्राह्मण देव गुस्से हो गए। जैसे ही ब्राह्मण की क्रोधित दृष्टि पड़ी, सारस की जान चली गई और वो जलकर मर गया। सारस की दुर्दशा को देखकर ब्राह्मण देव दुखी हो गए। वे पश्चाताप करने लगे। तपस्या से प्राप्त शक्ति का अहंकार भी जागृत हो गया। ब्राह्मण देव इसके बाद अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने के बाद भिक्षा मांगने के लिए पास के एक शहर में गए। किसी गृहस्थ के द्वार पर जाकर वो बोले, भिक्षा दो। अंदर से एक महिला की आवाज आई, बाबा जरा खड़े रहो, थोड़ी ही देर में मैं आ रही हूँ। ब्राह्मण देव खड़े रहे। अच्छा खासा समय बीत गया, बट भिक्षा लेकर कोई आया नहीं। अब ब्राह्मण का धैर्य समाप्त हो गया। क्रोध की आग सुलगने लगी। ब्राह्मण के हृदय में ज्ञान और तपस्या का अभिमान भी जाग उठा। वहां द्वार खुला और एक स्त्री ने कहा, हे ब्रह्मदेव, ये भिक्षा ग्रहण करो। ब्राह्मण ने क्रोधित स्वर में कहा, ये कैसा व्यवहार आप कर रहे हो? आपने मुझे द्वार पर भिक्षा के लिए इतनी देर तक क्यों खड़ा रखा? उस स्त्री ने शांत और विनयपूर्ण स्वर में कहा, ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा करना, मैं एक गृहिणी हूँ। मेरे पति बाहर से घर आए थे और मैं उनकी सेवा में थी, इसीलिए भिक्षा देने में थोड़ी देर हो गई। ब्राह्मण और गुस्से हो गए और बोले, आप पति को श्रेष्ठ मानती हो और ब्राह्मण का अपमान करती हो। क्या आप ब्राह्मणों की महिमा को नहीं जानती? ब्राह्मण चाहे तो संसार को चला सकता है। ब्राह्मण की बात सुनकर महिला ने कहा, हे तपोधन, इतना क्रोध मत करो। मैं वह सारस पक्षी नहीं हूं जो तुम्हारे क्रोध से भस्म हो गया। तुम क्रोध करके मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ब्राह्मण का क्रोध पिघल गया। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने महिला से क्षमा मांगी और पूछा कि आपको सारस के जलने की बात कैसे पता चली? उस महिला ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं एक साधारण गृहिणी हूँ। मैंने कोई तपस्या नहीं की है, कोई साधना नहीं की है, कोई वेदों का अध्ययन नहीं किया है। मैं अपने पति की सच्चे मन से सेवा करती हूँ। यही मेरा धर्म है और यही मेरा कर्तव्य है। सभी देवताओं में मेरे पति मेरे लिए सबसे बड़ा देव है। आप निसंदेह एक तपस्वी और एक महान विद्वान लग रहे हो, फिर भी आप धर्म के रहस्य को नहीं समझ पा रहे हो। यदि आप धर्म का रहस्य या धर्म का सार जानना चाहते हो तो मिथिलापुरी नगरी में धर्मव्याध नाम का एक व्याध रहता है। इनसे जाके मिलिए, वो आपको धर्म का ज्ञान दे सकता है। ब्राह्मण देव शंका के साथ मिथिलापुरी नगरी में व्याध की दुकान पर आ पहुंचे। यहाँ आकर देखा तो वह मांस बेच रहा है। वह एक तरफ खड़े हो गए। कुछ ही मिनटों के बाद व्याध अपने आसन से उठे, ब्राह्मण के पास आए, प्रणाम किया और पूछा, हे ब्रह्मदेव, मैं जानता हूं कि आपको उस विवाहित महिला ने मुझसे धर्म का रहस्य पूछने के लिए भेजा है और मैं यह भी जानता हूं कि मेरी इस हरकत को देखकर आप मुझसे नफरत करने लगे हो, नाराज हो गए हो। ब्राह्मण के लिए यह एक अद्भुत घटना थी। आश्चर्यचकित रह गए। मन ही मन सोचने लगे कि व्याध को कैसे पता चल गया कि मुझे उस स्त्री ने भेजा है।
इसके बाद काम खत्म करके व्याध उसे अपने घर ले गया। एक छोटा सा लेकिन बहुत ही साफ सुंदर घर। ब्राह्मण ने कहा, हे व्याध, मांस बेचने का यह कृत्य वास्तव में तुम्हारे लिए योग्य नहीं है, आप इसे छोड़ दे। व्याध ने उत्तर दिया और कहा, हे ब्रह्मदेव, यह काम मेरे दादाजी के समय से चल रहा है। मैंने ऐसा कार्य हाथ में लिया है जो मेरे कुटुंब या कुल के अनुरूप है। मैं अपने का धर्म का पालन करता हूँ। बेशक मैं जो काम करता हूँ वह सही मायने में घोर कर्म कहलाता है। यह मेरा अपना स्वधर्म है, मेरा अपना कर्तव्य है। ऐसा मानकर मैं ये कार्य कर रहा हूँ। मेरे पूर्वज पहले से ही ये काम करते आ रहे थे। कोई भी काम बुरा नहीं होता है। पिछले जन्मों के कर्मों के कारण मुझे इस जन्म में ये काम मिला है, लेकिन मैं अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित हूँ। व्याध आगे बोले, हे ब्रह्मदेव, जो अपने कर्म का त्याग करता है वह अधर्म को प्राप्त करता है। जो लोग अपने कार्यों में मेहनती है वे वास्तव में धार्मिक है। यह एक निश्चित सिद्धांत है। जो अपने कर्म में रहता है वह महान सफलता का भागीदार बनता है। सामाजिक जाति धर्म के अनुसार मैं मेरे धर्म का पालन करता हूँ। मैं भी अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ। माता पिता की सेवा ही मेरा परम धर्म है। इसी धर्म के प्रभाव से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। मुझे धर्म का रहस्य समझ में आ गया है। वह स्त्री भी अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित थी। पति की सेवा के रूप में धर्म का पालन करने से वह स्त्री को जो फल मिला वैसा ही फल मुझे भी मिला है। ऐसा फल योगियों को योग से और तपस्वियों को तप से मिलता है। व्याघ्र ने तपस्वी को एक बहुत ही सुंदर उपदेश दिया जो व्याध गीता के नाम से जाना जाता है। सभी को अपना काम पूरी लगन के साथ करना चाहिए। इस प्रकार गृहस्थ और सन्यासी में कोई भेद नहीं है। ईमानदारी से अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रहे। कर्तव्य कर्म ही कर्मयोग है। स्वधर्म यानी कर्तव्य कर्म ही सच्चा धर्म है। यह एक निश्चित सिद्धांत है।